Hello guys, before starting this video, we have to little bit recap about the previous lecture. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों को क्या बोला गया था कि हम लोगों ने कुछ 15 डिग्रीज, खाली एक बार रिवीजन कर ले थोड़ा, 15 डिग्रीज, 75 डिग्रीज, 105 डिग्रीज एंड 165 डिग्रीज एंगल के बारे में हम लोगों ने बात किया था, जहाँ पर साइन 15 डिग्रीज का वैल्यू कितना रहा था, अगर ठीक से देखें √3 - 1 जी हाँ, √3 - 1 बाई 2√2। साइन 75 डिग्री का वैल्यूज़ कितना रहा था, √3 + 1 बाई 2√2 रहा था। साइन 15 जितना होता था वही हम लोग का कितना होता था, कॉस 75 डिग्रीज भी होता था, और साइन 75 जितना होता था कॉस 15 भी वो डिग्री होता था बिफोर। यानी लेक्चर नंबर 2 पे हम लोगों ने ये बात को पढ़ा था। नाउ इन लेक्चर नंबर 3 वी हैव टू स्टडी अबाउट द अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन कंपाउंड एंगल, अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन कंपाउंड एंगल्स। तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने क्या किया था ना कि फार्मूलाज हम लोग जानते थे। किसके फार्मूलाज जानते थे, साइन a + b के फार्मूला जानते थे ना। किसके फार्मूला जानते थे, लेक्चर नंबर 1 में साइन a + b के फार्मूला हम लोग जानते हैं। लेक्चर नंबर 1 से साइन a - b का फार्मूला जानते हैं, कॉस a + b का फार्मूला जानते हैं, और कॉस a - b का, इसके साथ साथ tan a + b as well as tan a - b formula we have to also know. Now आज इस लेक्चर में हम लोग इसी फार्मूलाज का अलजेब्रिक ऑपरेशंस करेंगे और देखते हैं क्या होगा, और इन सबको बातों को आपको याद रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 3, अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन कंपाउंड्स एंगल। ओके, नाउ तो इसे रब करते हैं। ये पोर्शन हम लोग प्रीवियस क्लासेस का था, रिकैप हो चुका है, तो इसे रब करते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। अगर पॉइंट पे आते हैं तो बात यूं है कि सिंस अलजेब्रिक ऑपरेशन वी हैव टू अप्लाइड, तो सिंस वी नो दैट साइन a + b वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू साइन a cos b, ओके, प्लस cos a sin b, ये जानते थे, ये हम लोगों का फॉर्मूलाज होते थे, ठीक है, साइन a + b का। एंड सिमिलरली साइन a - b का फॉर्मूला आएंगे, साइन a cos b minus cos a, okay. Now second one is a sin b. अब now we have to add first, क्या करना हम लोग को, अलजेब्रिक ऑपरेशन अप्लाई करना। और अलजेब्रिक ऑपरेशंस का मीनिंग क्या होता है, अलजेब्रिक ऑपरेशंस का मीनिंग होता है, अलजेब्रिक ऑपरेशंस का मीनिंग है, हम लोगों को देख लेना होगा एक बार। अलजेब्रिक ऑपरेशंस का मीनिंग है, फर्स्ट वन एडिशंस, ओके, पहला एडिशंस, दूसरा बात है सब्ट्रैक्शंस, ओके, थर्ड वन प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशंस, एंड फोर्थ वन इज डिवीजन। हम लोग क्या कर लेंगे, डिवीजन का पोर्शंस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट वन इज एडिशन पोर्शंस। किस बात को देखते हैं, एडिशंस को। ना इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो क्या होगा, देखते हैं हम लोग पहले। तो साइन a + b प्लस साइन a - b, आप खुद चेक करो क्या फॉर्मूलाज आएगा। साइन a + b कितना होता है, साइन a cos b
प्लस कॉस ए साइन बी. नाउ सेकेंड वन पोर्शन, sin a minus b can be written as plus, okay, sin a cos b minus cos a sin b. And you have to carefully observe. जब आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये पोर्शंस और ये पोर्शंस कट गए, ये दो पोर्शंस कैंसिल आउट हो चुके हैं. ध्यान से cos a sin b cos a sin b कैंसिल आउट हो गए क्योंकि दोनों अपोजिट सिंबल्स में. तो देयरफॉर यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें मिल रहा है sin a प्लस b प्लस sin m माइनस b is equal to the sin a cos b and sin a cos b is equal to the 2 times of sin a into cos b. ओके, ध्यान से देख लें, ऑब्जर्व करें ध्यान से किस तरह काम हो रहा है. ट्रिक्स हैं हमारे पास, बड़ा इजी तरीका से ये हो सकता है. अगर आप फार्मूलाज पे ध्यान देखें तो ये प्लस पार्ट और माइनस पार्ट कैंसिल हो जाएगा, बचा सिर्फ क्या सर कॉस कॉस पार्ट बचा. अगेन अगर इसके बाद चलते हैं, इसके बाद वाला पोर्शन चलते हैं तो सब्ट्रैक्शंस बचा, वहाँ आप देख सकते हैं. तो अगर हम सब्ट्रैक्शंस करते हैं साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी का सब्ट्रैक्शंस करते हैं. सिमिलरली एकदम कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग भी आराम से कर सकते हो, बस मेरा काम है आप लोगों को बता देना. तो आप देखना ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम जैसे माइनस करते हैं, इन दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम जैसे माइनस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा. तो ये पोर्शंस हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे. ध्यान से साइन ए कॉस बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेंगे क्या सर कॉस ए साइन बी. तो फार्मूला में क्या आ जाएंगे 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए साइन बी चले आएंगे, 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए साइन बी चले आएंगे. बी केयरफुल, एकदम ईजी है, कोई ज़्यादा बड़ी वाली बात नहीं है, आप खाली ध्यान से ऑब्जर्व करें. ओके, ध्यान से आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, हम कुछ नहीं किए हैं. ये एडिशंस पार्ट था, जब एडिशन करने वाली बात थी तो हम लोगों ने ऐड कर दिया, ये दोनों ऐड होकर के 2 साइन ए कॉस भी दिया और ये कैंसिल हो गया. जब सब्ट्रैक्शन करने की बात आई तो क्या हुआ, यहाँ माइनस आ गया, ये भी माइनस आ गया और ये प्लस आ गया. तो ये पोर्शन कट गया, बस ये पोर्शन उस तरह उतर गया. आने वाले टाइम पे ये सब फार्मूला का यूटिलाइजेशन है, इसलिए आप लोगों को बताया जा रही है. ठीक है, जल्दी आप लोग उतार लो. एडिशंस कंप्लीट हैं, सब्ट्रैक्शन कंप्लीट है. इसके बाद हम लोग प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट है पर डिवीज़न इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है. डिवीज़न का ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूटिलाइजेशंस नहीं होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है. अगर आप देखें तो अगर हम लोग प्रोडक्ट करने जाएँ, यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट पार्ट लेते हैं, प्रोडक्ट्स करके देखते हैं. तो प्रोडक्ट के लिए आप लोग देखोगे क्या होगा. अब प्रोडक्ट क्यों इस तरह कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी. ओके, तो साइन ए प्लस बी का कंप्लीट फार्मूला क्या है, थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आपको सिर्फ फार्मूला पे ध्यान देना है, आपको सिर्फ फार्मूला पे ध्यान देना. तो एट फर्स्ट ये कंप्लीट पार्ट ये हटा देते हैं, ये कंप्लीट पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा. डैट्स मीनिंग का शॉर्ट में बोले तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन बी इंटू, अगर आप देखें तो साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होगा. देखिएगा ध्यान से. अब साइन ए कॉस बी इसके साथ कंप्लीट मल्टीप्लाई करता है, साइन ए कॉस बी इसके साथ कंप्लीट मल्टीप्लाई करता है, तो वो कौन सा पोर्शन देगा,
देखना है ध्यान से, साइन ए साइन ए के साथ मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर ए हो जाता है, कॉस बी के साथ मल्टीप्लाई करके कॉस स्क्वायर बी हो जाता है। ओके, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी एक साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी हो जाएगा। ओके, अब ये बात बचा, इसे हम ब्लू पेन से लिख रहे हैं, नीचे में लिखते हैं क्योंकि देखोगे ध्यान से, कॉस इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, प्लस 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 कॉस ए साइन बी, ओके, साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी। अब उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए, साइन बी के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो साइन स्क्वायर बी। ध्यान से एक बार मल्टीप्लिकेशन देख ले आप लोग, ज़्यादा तकलीफ होगा, ध्यान से देख ले मल्टीप्लिकेशंस को, मल्टीप्लिकेशंस को ध्यान से देखें। मल्टीप्लिकेशंस को ध्यान से देखें, ये बहुत ही ज़रूरी बात है मल्टीप्लिकेशंस। अगर मल्टीप्लिकेशन को ध्यान से देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि ये पूरा पोर्शन इस पूरा पोर्शन के साथ कैंसिल हो जा रहा है, ये फुल पोर्शन इस फुल पोर्शन के साथ कैंसिल हो जा रहा है, तो हमारे पास क्या बच रहा है, ऊपर वाले पोर्शन को हम रब करते हैं। ओके, ये रब करते हैं ऊपर वाले पोर्शंस, ठीक है, ये रब करते हैं। ओके, रब कर देते हैं, ठीक है। देखिएगा, प्रोडक्ट रहने देते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो चुका था। चलो आ जाओ बस, चलो तो आप लोग देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी is equal to the sin square a is equal to the sin square a cos square b माइनस एक ये फॉर्मूला आ सकता है cos square a into sin square b। now either you have to convert it, इस पोर्शंस को कंप्लीट, इस पोर्शन को माइनस के पहले वाले पोर्शन को आइदर आप ए में कंप्लीट कर ले या फिर कंप्लीट बी में कर ले। तो देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। ये बात बोल सकते हैं साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ऑब्वियसली बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसके बाद देखते हैं, तो हम लोगों का यहाँ पर क्या लिखा हुआ, माइनस कॉस स्क्वायर ए और एक कितना लिखा हुआ साइन स्क्वायर बी। अगर साइन स्क्वायर बी को कंप्लीट कन्वर्टेड करते हैं, साइन स्क्वायर बी को कंप्लीट कन्वर्टेड करते हैं तो क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ओके, यहाँ ए नहीं होगा, यहाँ बी होगा, ध्यान से यहाँ बी होगा। नाउ मल्टीप्लाई दिस वन, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। और ये हम लोगों ने थोड़ा सा गलती किया, थोड़ा सा क्या गलती किया कि यहाँ कंप्लीट साइन में कन्वर्ट किए थे, तो इस पोर्शन को भी कंप्लीट साइन में कन्वर्ट करें, इस पोर्शन को भी कंप्लीट
साइन में कन्वर्ट करें, साइन में, कंप्लीट साइन में, कॉस में नहीं, साइन में। ये पोर्शन को कंप्लीट साइन में किया था तो इस पोर्शन को कंप्लीट साइन में, तो कॉस स्क्वायर के जगह पे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये रहेगा आपका साइन स्क्वायर बी। अब देखें, आप साइन स्क्वायर बी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस प्लस माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। देखें तो ध्यान से ये पोर्शंस कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, तो हमारे क्या पोर्शन बचेंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो आपका एक फॉर्मूला ये हुआ, एक फॉर्मूला ये हुआ। एग्जाम में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज करेक्ट, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 4 ऑप्शन दे देता है आप लोगों को। फर्स्ट ऑप्शन ऐसा दे दे, हो सकता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। फर्स्ट ऑप्शन ये दे दे, हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन आप लोगों को इस तरह दे दे, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। थर्ड ऑप्शन इस तरह दे दें आप लोगों को, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। एंड फोर्थ तो सबका फेवरेट है, नन ऑफ दिस। तो आप कौन सा आंसर आपका सही होगा वो आप चेक कर सकते हैं। अब डेरिवेशन करना नहीं है वहाँ पर आपको ऑप्शन में टिक मारना है कि ये होगा। ओके, चलो इसे रब करते हैं। अब इस पोर्शन को रब करते हैं, आगे बहुत सारे काम हैं। ठीक है, अब क्या हम इन बातों को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और इन्हें 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। अगर लिख सकते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। -1 से +1 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ध्यान रखिएगा इन बातों को। 2 फॉर्मूलाज आते हैं एग्ज़ाम में प्रोडक्ट के केस में। ओके, चलिए जल्दी कॉपी कर लें, चीज़ों को समझें और काम करने की कोशिश करें। बिना काम के कोई मूल्य आप लोगों का नहीं है। ओके, चले आगे रब करें, चलिए रब करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे का पोर्शंस क्या रहा हम लोगों का, डिवाइड पोर्शंस रहा। क्या पोर्शंस रहा, डिवाइड रहा। तो डिवाइड करते हैं, चलो देख लेते हैं डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड के पोर्शंस में क्या होते हैं वो देख लेते हैं। डिवाइड के पोर्शंस में क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो डिवाइड जब अगर हम आए तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे डिवाइड पोर्शंस। तो हम लोगों के पास क्या दिया, आइदर ये दिया रहेगा साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस बी, ये रहेगा। ओके, तो क्या हो जाएगा ये आप खुद देखना। साइन ए प्लस बी का क्या टूटेगा फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी टूट जाएगा। ओके, और साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी में चला जाएगा। ओके, अब क्या करें, यहाँ से साइन ए कॉमन ले लें, यहाँ से साइन ए कॉमन ले, देखिए क्या चीज़ होगा, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ आएगा। अगर हम साइन ए कॉमन लेते हैं तो आप देखोगे
ये बच जाएगा सिर्फ कॉस बी प्लस यहाँ साइन नहीं है, तो हम क्या किए हैं, ध्यान से इस बातों को समझना बहुत ज़रूरी है, इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो साइन नहीं है, हमने साइन दिया अपने मन से, साइन दिया अपने मन से, इसे बैलेंस कर लिया कॉस ए बाय साइन ए से, जो कॉमन लेने का नॉर्मल तरीका है, क्योंकि साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना लास्ट पार्ट, साइन बी बचेगा। अगर आप देखें तो ये साइन ए तो कॉमन चला गया बाहर की तरफ, ये साइन ए जो था हम लोगों का वो तो हम लोग कॉमन ले लिए हैं बाहर की तरफ, तो इसलिए इसे लिखना बेकार है। तो एक्चुअली में क्या बच जाएगा यहाँ पर, कॉस ए बाय साइन ए, जिसे हम लोग लिख सकते हैं कॉट ए, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट ए लिख सकते हैं, कॉस ए बाय साइन ए, कॉस ए बाय साइन ए क्या लिख सकते हैं, कॉट ए लिख सकते हैं, इनटू ये क्या हम लोगों के पास साइन बी। ओके, नीचे तरह उसी तरह हम लोग साइन ए फिर कॉमन लेते हैं, फिर सिमिलरली आप एकदम देखें सब कुछ सेम होगा, बस माइनस कॉट ए साइन बी हो जाएगा, साइन ए कैंसिल। फिर अब हम लोग क्या करते हैं, साइन बी को कॉमन लेते हैं, किसे कॉमन लेते हैं, साइन बी को। तो साइन बी जिस तरह कॉमन लेंगे, जिस तरह साइन ए लिए थे, तो यहाँ साइन बी है नहीं, तो क्या करेंगे, अपने मन से साइन बी रख देते हैं, इसके पास कॉस बी था डिवाइडेड बाय साइन बी, माइनस प्लस ये कॉट ए आपका रहेगा, ये कॉट ए आपका रहेगा, साइन बी तो कॉमन आ गया, तो आप ध्यान से देखें तो ये कॉमन चला गया, तो ये क्या बचेगा, कॉट बी बचेगा, ये क्या बचेगा, कॉट बी बचेगा। तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा समझदारी से आप लोग काम कीजिएगा यहाँ पर, तो ये डायरेक्ट कॉट बी हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। ओके, थोड़ा समझदारी से, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिए, बता देंगे। अब यहाँ से हम लोग साइन बी को कॉमन ले लें, साइन बी को कॉमन ले ली तो क्या बच रहा है, फिर सिमिलरली कॉट बी माइनस कॉट ए बच रहा है, साइन बी कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली देयरफॉर क्या आ रहा है आंसर हम लोगों का, कॉट ए प्लस कॉट बी, कॉट बी प्लस कॉट ए, कॉट बी, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, कॉट ए। तो हम लोगों का क्या आया, कॉपी कर लें, जल्दी कॉपी कर लें, जल्दी कॉपी कर लें, इसे रब करते हैं, जल्दी कॉपी करें। तो हम लोग का सारा पोर्शंस में क्या आया, हम लोगों ने सीखा, पहला बात साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस बी रहेगा, तो आपका क्या फॉर्मूला आ जाएगा, एक कॉट बी पहले, बार बार ये ध्यान देने वाली बात है, कॉट ए होल डिवाइडेड बाय कॉट बी पहले, ये बात ध्यान देने वाली बात है, यहाँ होगा गलती, ठीक है, यहाँ हो जाएगा गलती, ध्यान से ये बातों को आप करेंगे, कॉट पहले आएगा, कॉट का वैल्यूज पहले आएगा, बहुत लड़का ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, एग्ज़ाम में गलती हो जाती है, फिर पता नहीं चलता है कि सर कहाँ गलती कर बैठे, सब कुछ तो ठीक ही करके गए थे। तो आप लोग ध्यान दें इस सब चीज़ों पे, इन सब बातों पे, कॉट भी हो जाएगा। एक ये भी फार्मूला हो सकता है, और हम दूसरा फार्मूला भी ट्राई ले सकते हैं इसे टैन के टर्म में, किसके टर्म में, टैन के टर्म में। तो कॉट बी को 1/tan बी बहुत सारे बच्चे लिख ही सकते हैं, प्लस 1/tan ए बोल सकते हैं, इसे 1/tan
बी बोल सकते हैं, -1/tan a बोल सकते हैं। अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम नीचे ऊपर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, tan a इंटू tan b, और नीचे भी पोर्शंस में कितना चले जाएगा, अगर हम देखें तो tan a इंटू tan b चला जाएगा। tan b से tan b कैंसिल, तो क्या बच रहा है, tan a प्लस tan b, b एंड b कैंसिल। और इस पोर्शन देखें तो यहाँ पर बचेगा tan a माइनस tan b, ये इस पोर्शन से कैंसिल हो गए हैं, तो हम लोगों का वैल्यू क्या आ जाएगा, tan a बार भाई यहाँ a पहले हैं, यहाँ पर tan के टर्म में a पहले हैं। एग्ज़ाम में आ सकते हैं क्वेश्चंस बहुत तरीके से, एक क्वेश्चन को घुराने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा, एक क्वेश्चन को ज़्यादा घुराने में देर नहीं लगेगा। तो हम लोगों को क्या आया, साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाय साइन a माइनस बी, प्लस था तो यहाँ प्लस चला गया, माइनस था तो यहाँ पे माइनस किया। इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि हम लोग को दो फार्मूला आया है, आप उन फार्मूला पे ध्यान देंगे। पहला फार्मूला साइन a प्लस बी के साइन a माइनस बी के लिए एक फार्मूला पहला कितना आया है, आप ध्यान दें तो ध्यान 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 कहाँ दें, इसे रब करते हैं, ठीक है, इसे हटाते हैं, जल्दी कर लो तुम लोग, रब करते हैं। इस पोर्शन को उतार लिया होगा सब, रब कर देते हैं। अब कॉपी खाता लेके के काम करें, काम नहीं कीजिएगा कुछ नहीं होने वाला, खाली टफ 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 होते रहेगा सर जी। अब इसके बाद देखें तो काम क्या होगा, यहाँ पर देखें हम लोगों ने दो फार्मूला सीखा, देयरफॉर साइन a प्लस बी बाय साइन a माइनस बी। एक फार्मूला क्या सीखा हम लोगों ने, कॉट बी बार बार बोल रहे हैं, प्लस कॉट बी माइनस कॉट ए। और एक फार्मूला क्या है हम लोगों का, tan a पहले होगा यहाँ tan के टर्म में, tan a माइनस tan b। सिमिलरली उसी तरह आप लोग ये भी काम कर सकते हो, आप देख सकते हैं, सिमिलरली आप उसी तरह देख सकते हैं क्या, साइन a माइनस बी डिवाइडेड बाय साइन a प्लस बी। क्या फार्मूला आएगा, आप अगर देखें तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पर माइनस है, सेम आएगा कॉट बी के साथ माइनस कॉट a डिवाइडेड बाय कॉट बी प्लस कॉट a। ये बात पर ध्यान दीजिएगा। और tan के टर्म में आया तो tan a माइनस tan b, tan a प्लस tan b, tan के साथ a, कॉट के साथ b। नोट कर ले, उतार लें। और काम करते रहें आप लोग। अगर कुछ बात नहीं समझ में आए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और बताएं कि आपको कहाँ नहीं समझ में आया, ठीक है। ओके, बाय बाय।